हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने ज़िंदगी में कभी प्रेजेंटेशन दिया नहीं होता है और अब हमें प्रेजेंटेशन देना है, अचानक से पता नहीं चलता है कि क्या करें। अगर कुछ लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, एक बोर्ड मीटिंग चल रही है, उसके बीच में आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो कैसे यहाँ पर बात की जाए। कई लोग इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि उनको फिजिकली भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो इससे कैसे बचा जाए, कैसे एक अच्छा प्रेजेंटेशन जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि नर्वस होना ही गलत है, भाई बनी बात है, नर्वस तो हर कोई होता है, क्योंकि आपके अथॉरिटीज़ के सामने, सीनियर्स के सामने आपको कोई चीज़ रखनी है और वो अच्छे तरीके से रखनी है। आप बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि उसके बीच में जो है वो कहीं पे भी आप फंबल हो या कुछ गलती हो या कोई ऐसी चीज़ आप कर दें जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर हंसे। तो क्या करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया आप और इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको उसकी तैयारी बड़े अच्छे तरीके से करनी होगी। दूसरी बात इसमें यह आ जाती है कि आपको ये पहले जानना पड़ेगा कि आपका ऑडियंस क्या है, कैसा है। आपके सामने आपके कंपनी के कुछ बहुत सीनियर्स बैठने वाले हैं, आपके टीममेट्स बैठने वाले हैं, या कोई और बैठने वाला है, किसी और वेन्यू पर आपको प्रेजेंटेशन देना है, हो सकता है स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों। तो आपका ऑडियंस एग्जैक्टली क्या है ये आपको जानना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको जो बातें बोलनी है उसका एक पेस और उसके बताने का एक तरीका डिसाइड करना पड़ेगा। अब बनी बात है यहाँ पर, अगर एकदम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सामने आपको प्रेजेंटेशन देना है, तो जिस भाषा में उनको समझ में आएगा उस भाषा में आपको आपका प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ेगा। वैसे एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे जिससे कि वो रिलेट कर पाए। सिमिलरली अगर आपको कुछ कंपनी के सीईओज़ के सामने कोई प्रेजेंटेशन देना है, ऑब्वियस सी बात है कि इतने साल काम करने के बाद उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, तो उनको आपको जो है वो अलग भाषा में समझाना पड़ेगा। ऑब्वियस चीज़ों को बाहर रखते हुए जो मुद्दे की बात है वो बतानी पड़ेगी, उनसे जो रिलेट कर पाए ऐसे एग्जाम्पल्स दे करके बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको पहले आपका ऑडियंस समझना चाहिए। इसके बाद आपको आपका जो एक पूरा प्रेजेंटेशन है उनको हिस्सों में बांटना है कि भाई पहले हिस्से में हम ये देखेंगे, दूसरे में ये देखेंगे, तीसरे में ये देखेंगे, चौथे में ये देखेंगे और अंत में हम ये चीज़ देखने वाले हैं, यानी कि आपका वो कंक्लूजन होगा। याद रहे कि ये जो सारे ही हिस्से हैं इनका कुछ कनेक्शन हो एक दूसरे के साथ। अब ऑब्वियसली आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आप वो पूरी इन्फॉर्मेशन जब देते हैं, उनको हिस्सों में बांटेंगे तो वो कनेक्टेड ही होनी चाहिए और एक हम कहें कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर के अंदर ही आपको वो देनी चाहिए ताकि समझने में आसानी हो। जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है वो आप एकदम लास्ट में छोड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड बात दूसरे सेक्शन में कर रहे हैं और फिर एकदम लास्ट में फिर से वही दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि उस पूरे प्रेजेंटेशन का बेस होते हैं। उन पॉइंट्स को जो है वो आप दोहराते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो वहाँ पर ये जो की कॉन्सेप्ट है, जो कि हम कहें कि सेंटेंसेस है जिनको याद रखना चाहिए, उनको रिपीट करते रहिए ताकि वो भी लोगों का ब्रशअप होता रहे और उसके हिसाब से वो आगे की चीज़ें जो है वो बड़े आसानी से समझते रहें। अब बात करते हैं एंजाइटी के बारे में और नर्वसनेस के बारे में। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि चिंता करने से, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाने से आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं जाने वाला है, बल्कि वो चीज़ आपको सब कुछ अच्छा आपने किया हुआ है फिर भी वो चीज़ आपका प्रेजेंटेशन बिगाड़ सकती है। तो आपकी खुद की एंजाइटी और आपका टेंशन ही आपकी सबसे बड़ी जो है वो दुश्मन है। अगर लोगों के सामने बोलने में डर लगता है, आप आईने के सामने ट्राई कीजिए। आप अपने 4 लोगों को, 4 दोस्तों को सामने बिठाइए, उनके सामने बात कीजिए, उनसे पूछिए कि भाई मेरा बात करना कैसे लग रहा है, आपको बोरिंग लग रहा है, ठीक लग रहा है, फ़नी लग रहा है, जो भी है उनसे पूछिए ताकि वो भी आपको कुछ इनपुट्स दे सके और उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देंगे तब आप ये ज़रूर महसूस कर सकते हैं कि आपकी जो डर है या आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत अंश तक जो है वो कम हो चुकी है। अगली चीज़ जो आपके प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए वो है यहाँ पर कैच लाइन। कैच सेंटेंस आपके प्रेजेंटेशन में जो है वो होना चाहिए, जो कि प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही आपको बोलना है। तो ये कैसे शुरुआत करेंगे आप,
हाय, माय नेम इज सिद्धार्थ। आई टीच पीपल हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल। और जो भी आगे आपको बोलना है वो आप बोल सकते हैं। और अगली बात यह है, आपके इंट्रोडक्शन में ही अगर आप इस तरीके से शुरुआत करें, हाय माय नेम इज सिद्धार्थ एंड टुडे आई एम हियर टू टीच यू गाइज दैट हाउ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ होल लॉट ऑफ पब्लिक और होल गैदरिंग ऑफ पीपल, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू हेल्प यू गाइज विथ योर करियर पाथ्स। तो इसमें क्या हो गया है कि आप सामने वाले के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर आपके मतलब की कोई चीज़ हो रही है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, इसके बजाय मैं आपके लिए आज क्या करने वाला हूँ। इस पर्सपेक्टिव से आप अगर बात करेंगे तो वो ज़्यादा अपील होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर अपना एक पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो दे सकते हैं अगर आप पहली बार प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। बात करूँ अगर आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देना है, स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाना है, तो उनकी जो स्लाइड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखें। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स का इस्तेमाल ना करें, ऐसे फॉन्ट का इस्तेमाल करें जो कि बड़े आसानी से रीड किया जा सके। आपकी जो लैंग्वेज है वो जितनी ज़्यादा सिंपलिस्टिक हो सके उतनी ज़्यादा रखिए। एकदम सिंपल लैंग्वेज पे जो है वो चीज़ों को समझाने की कोशिश कीजिए। जनरली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में जब आप बताने जाते हैं तब सामने वाले सुनने वाले को तो ये लगता है कि हाँ भाई इसके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान बांटना इसे नहीं आता है। तो अगर आप इसको आसान भाषा में समझाएंगे तब सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ भाई इसके पास ज्ञान भी है और वो ज्ञान सामने वाले को देना भी जानता है, सामने वाले को समझाना भी जानता है। तो आपको लोग ज़्यादा याद रखेंगे, आपकी बातों को ज़्यादा याद रखेंगे। तो बस दोस्तों यही कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपके एक बेस्ट प्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द किसी को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए।